फैमिली, आप सब लोगों का मेरे चैनल पे वेलकम है और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं क्या बताने वाली हूँ, आज आप लोगों ने ऐसे तो बहुत सुना होगा चैट जीपीटी के बारे में, और आप लोग को जानने का भी मन करता होगा आखिर चैट जीपीटी है क्या। तो आज मैं आप लोगों को चैट जीपीटी के बारे में बताऊंगी सिंपल टर्म्स में, लाइक जो आप सब हम लोग समझ सके कि हम लोग चैट जीपीटी क्या है और चैट जीपीटी को कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और आप अपने डे टू डे के लाइफ में चैट जीपीटी का कैसे यूज़ करके आप अपना लाइफ इजी कर सकते हैं। तो आप एक तरह से ये समझ लो, चैट जीपीटी एक अलादीन का चिराग है जो आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करने वाला है। चाहे आपको मान लो अपना प्रोजेक्ट करना है और उसमें आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर करना है, आपको एक समरी लिखनी है, या फिर आपको मान लो आपका रिज्यूमे है, आपको रिज्यूमे को आपको फ़ाइन ट्यून करना है, उसके सेंटेंस करेक्शंस करने हैं, वर्डिंग्स सही करना है। तो आप बहुत आसानी से ये सारे काम चैट जीपीटी के साथ कर सकते हो। इवन चैट जीपीटी ने स्टूडेंट्स का लाइफ भी बहुत इजी कर दिया है। मान लो आपको किसी टॉपिक के बारे में एक प्रोजेक्ट और एक रिपोर्ट तैयार करना हो, तो आप इजीली चैट जीपीटी के वेबसाइट पे जा कर के अपना लॉगिन बना सकते हैं, एंड वहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है और जो भी आपको स्टडी करना है वो आप उस पर पूछ सकते हैं, और चैट जीपीटी आपको एक समरी देता है जिससे आपको एक डायरेक्शन मिलता है कि लाइक हाँ, ये राइटअप है, और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इवन फॉर द यूट्यूब क्रिएटर्स ऑल्सो, आजकल आप देख रहे होंगे कि हर जगह चैट जीपीटी से आप इतने वीडियो बना लो, इतने वीडियो बना लो, ये शॉर्ट्स बना लो, ये डाल लो। तो क्या होता है कि चैट जीपीटी एक तरह से आपके थॉट प्रोसेस को हेल्प करती है, उसको एक सही फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए, इन द सेंस उसको एक सही राइटअप देने के लिए। आप उस अपने इंफॉर्मेशन को अपने ऑडियंस के हिसाब से फ़ाइन ट्यून कर सकते हो कि लाइक कैसे उसका यूज़, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे आप अपने ऑडियंस के हिसाब से फ़ाइन ट्यून करो। जैसे मान लो अब मेरी ऑडियंस हिंदी की भी है और इंग्लिश की भी है, तो मैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ तो मैं वो थॉट प्रोसेस जाकर चैट जीपीटी के साथ एक ब्रेनस्टॉर्म कर सकती हूँ। मैं वो इन्फॉर्मेशन वहाँ डाल सकती हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि कैसे मैं इसको, अगर कोई मेरे पास कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है तो मैं उसको कैसे थोड़ा सिंपल वर्डिंग्स में अपने व्यूअर्स को समझा सकती हूँ, इस तरह की चीज़ें। तो मतलब ये तो बिल्कुल एक जैक पॉइंट है चैट जीपीटी आज के ज़माने में। मुझे लगता है चैट जीपीटी का यूज़ हर किसी को करना चाहिए और हर किसी को इसके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि जितना सिंपल हो सके और जितना मैं उसको ब्रेक डाउन करके बता सकूँ कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगी कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सको और अपने डे टू डे के लाइफ में आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में चैट जीपीटी का यूज़ कर सको। ओके, सो पहले मैं आपको ले चलती हूँ चैट जीपीटी है क्या चीज़, उसके बारे में बताती हूँ। तो चैट जीपीटी को आप ऐसा समझ सकते हो, ये एक पूरा एक नॉलेज सेंटर है। ओके, एक नॉलेज सेंटर है जिसमें लोगों ने बहुत सारा नॉलेज फीड करा है। ठीक है, इसके पीछे आप समझ सकते हो कि एक नॉलेज बेस है जिसको कि ट्रेन किया गया है डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशंस का प्रोसेसिंग करके, डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशंस उसको पिच इन करे गए हैं। उस मॉडल को चैट जीपीटी के ब्रेन, आप चलो आप ऐसे समझ लो, चैट जीपीटी एक कंप्यूटर ब्रेन है और उस ब्रेन को ट्रेन करने के लिए डिफरेंट सोर्सेज से डेटा उसमें डाला जाता है। ठीक है, और चैट जीपीटी उस डेटा को एनालाइज करता है, समझता है, और उससे वो कंक्लूज़न निकालता है कि क्या है। ठीक है, अभी तक दुनिया भर के जितने भी इंफॉर्मेशंस थे वो सब कुछ उसमें डाले जा चुके हैं, इसीलिए आप उससे किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हो, वो हर तरह के सवाल का आंसर देता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल्स दिखाती हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले अगर आपको कभी भी चैट जीपीटी का लॉगिन करना है या बनाना है, तो आप, मैं शुरू से बताती हूँ कैसे कर सकते हैं। तो ये उसका वेबसाइट है chat.openai.com, आप यहाँ जा सकते हो। ठीक है, आप यहाँ जाने के बाद आप क्या कर सकते हो,
यहाँ पर अभी मेरा लॉगिन है, इसलिए ये मुझे इवन मेरे पास्ट हिस्ट्री में मैंने इससे क्या क्या पूछा है ये सब कुछ मुझे बता रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जब आप लॉगिन करोगे, ये आप अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो। जब आप अपना लॉगिन बना लेते हो, यहाँ पर आप जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे इसने कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, लाइक आप इसका कैसे यूज़ कर सकते हो, है ना। इसमें आप एक चीज़ और ध्यान दो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली चीज़ है, ये क्या बोलता है कि चैट जीपीटी का ये जो वर्जन है, मतलब इससे हमें ये पता चलता है ये कब तक का इंफॉर्मेशन इसके पास है। लाइक एक्चुअली आप एक चीज़ और है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। ये जो चैट जीपीटी है मेरे पास, ये जो फ्री वर्जन होता है ना, जो सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं, ये वो फ्री वर्जन है। इसमें क्या है, इसमें चैट जीपीटी एक लिमिटेड एक सर्टेन पीरियड है जहाँ तक इसने अपने आप को अपडेट रखा है। उसके बाद का अपडेट सभी आपको नहीं मिलेगा, अगर कुछ बहुत ज़्यादा न्यू इन्फॉर्मेशन, आप एकदम रिसेंट इन्फॉर्मेशन खोजोगे तो। बट अगर आप पास्ट का इन्फॉर्मेशन खोजोगे तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब चलो मैं वापस आती हूँ हमारे टॉपिक पे, हाउ टू यूज़ दिस चैट जीपीटी इन आवर डे टू डे लाइफ। तो चलो अब समझते हैं कि एक स्टूडेंट के नज़र से देखते हैं। अभी कोई एक स्टूडेंट है, उसको अगर बोला गया है कि जैसे मेरी बेटी अभी स्टैंडर्ड 1 में है, और उसको उसके क्लास से मिला था एक प्रोजेक्ट, लाइक केरला का जो कल्चर है उसके बारे में रिसर्च करके आने के लिए। तो अगर हम लोग एक नॉर्मल वेबसाइट पे जाते हैं और उसको पूछते हैं, टेल मी अबाउट केरला कल्चर एंड ट्रेडिशंस, तो आप देखोगे यहाँ पर इतने सारे लिंक आ गए हैं। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीज़न होगा, अब कौन से लिंक पे जाओ, कितना पढ़ो, और बच्चे के लिए वो कितना एप्रोप्रिएट है, वो कितना सिंपल वर्ड्स में है ना। अभी चलो मैं इसको चैट जीपीटी पे चिपकाती हूँ। कहाँ गया हमारा अलादीन का चिराग, यहाँ है। ओके, टेल मी अबाउट केरला कल्चर एंड ट्रेडिशंस, और इसको इंटर करते हैं। अभी देखिए इसने अपना काम करना शुरू कर दिया, और इसके पास जो नॉलेज बेस में जितने भी नॉलेज थे उसको निकाल करके ये एक अच्छा सा समरी निकाल करके हमें दे रहा है, राइट। आप देख सकते हो लाइक लैंग्वेज वहाँ की क्या बोली जाती है, परफॉर्मिंग आर्ट्स बता रहा है, कथकली है, फिर आपके पास म्यूज़िक, फोक, लाइक it's adding so much of information that even I don't know, and I don't know कि हम लोग अगर इंटरनेट से निकालने के लिए जाते हैं तो कैसे इतना इन्फॉर्मेशन को इतने ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर पाते हैं। हमें टाइम लगता, राइट, कम से कम या 1 से 2 घंटे का टाइम लगता हमें, अगर हम इस वेबसाइट से, अगर हम नॉर्मल जो हमारा ट्रेडिशनल वे है गूगल सर्च से फॉलो करते तो। बट अब आप देखो यहाँ पे चैट जीपीटी पे क्या हुआ, बिल्कुल एक बार में ही सब निकाल करके दे दिया इसने, है ना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये हमें फॉलो करना चाहिए। अभी मान लो अभी मैं इसको बोलती हूँ कि नहीं मुझे इन हिंदी बताओ, क्योंकि बच्चे हमारा हिंदी भाषा है, हम हिंदी में जानना चाहते हैं। तो आप देखो मैजिक, चैट जीपीटी का मैजिक ये है कि अब ये स्टार्ट कर देगा इसको हिंदी में समझाना, हमारा जो अपना लैंग्वेज है, इवन ये इसको हिंदी में लिखना भी स्टार्ट कर देगा, जो कि काफ़ी यूनिक है, राइट। हम अभी इतना मुझे खुद इतनी हिंदी नहीं आती है, अगर मुझे बताया जाए इतना हिंदी का वर्ड्स शायद मैं नहीं लिख पाऊँ। बट चैट जीपीटी देखिए कितने अच्छे से और एकदम वो होता है ना, सारे इन्फॉर्मेशंस को सही से पॉइंट वाइज ये लिख रहा है ना। अभी आप इसको ये देखो, आप यहाँ पर आप कंटिन्यू जनरेटिंग भी बोल सकते हैं, ये और इसको और मतलब इन्फॉर्मेशंस को फिल आउट करता जाएगा। बट आप मान लो कि कुछ और नहीं, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कुछ और चाहिए, जैसे मुझे चाहिए कि ये बच्चों को समझाने के लिए कैसा होना चाहिए, इन सिंपल लैंग्वेज फॉर किड्स, if I do this, tell me about Kerala culture and traditions in simple language for kids। so, अब देखो इसने कैसे चेंज कर लिया। अभी जो इसके वर्डिंग्स होंगे ना वो बिल्कुल
ऐसे होंगे जो एक छोटा बच्चा समझ सके। इवन आप इसको स्टॉप भी कर सकती हो। ओके चलो मैं स्टॉप कर देती हूँ उसको, और इसमें बोलती हूँ कि मुझे इस आपने जो भी लिखा है, लाइक चैट जीपीटी ने जो भी लिखा है, रिड्यूस बाई 50%, लाइक मुझे इतना बड़ा समरी नहीं चाहिए, मुझे छोटा सा समरी चाहिए। तो ये देखो आप कैसे इसके पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, इसका एक्सप्लेनेशंस में अभी देखो नंबर ऑफ़ लाइंस चेंज हो गए हैं, है ना। ये एक अलादीन का चिराग है, मैं बता रही हूँ, ये बहुत ही सही चीज़ है। अभी ये तो मैंने दिया था एक स्टूडेंट से रिलेटेड, मान लो आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। अभी चलो डे टू डे लाइफ के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए मैं अगर बोलती हूँ, ओके राइट मी अ रिज्यूमे समरी फॉर 5 years of experience with technology, Java, Spring Boot and microservices. Okay, राइट मी रिज्यूमे समरी। सो मैंने अभी रिज्यूमे समरी के बारे में इसको बोला है कि मुझे 5 साल का मान लो एक्सपीरियंस है और मेरी टेक्नोलॉजी है जावा, स्प्रिंग बूट, और मुझे एक शॉर्ट समरी चाहिए अपने रिक्रूटर को भेजने के लिए। जो मेरा रिक्रूटर है उसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए भेजने के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमें जो हमारा जो स्किल सेट है वो पॉइंट्स ऐड कर देंगे, और जो रिलेटिव इन्फॉर्मेशंस है जिसके बेसिस पे उसको बनाना है ये टेक्स्ट, सो हम लोग वो ऐड कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हो इसने कितना ब्यूटीफुली जनरेट कर दिया है। हाईली स्किल्ड जावा डेवलपर्स विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस स्पेशलाइज्ड इन स्प्रिंग बूट एंड माइक्रो सर्विसेज or demonstrated expertise in designing, developing and deploying robust and scalable application using Java technology. This is like awesome description. Like any recruiter, if they go through these kind of details, they will be like wowed. Okay, this is the candidate we are looking for. So this is like the first layer, the first filter which happens at the recruiter level. You will pass that first filter. So see how beautifully it has written and how useful this is for a freshly graduate or experienced. You can even tune it to write a cover letter for you. So if any organization needs a cover letter with some kind of requirement, you can, if you have those skills, you can just post it here and it will write a very beautiful summary of your career and all those resume. Even it can help you in resume shaping and all those things. So yes, this I feel it's really going to break the traditional search. It has already broken it, but still it has the penetration. Like अभी जो हमारा जो normal हमारा market है, सारे लोग अभी यूज़ नहीं कर पा रहे, बट आई होप सब लोग अभी इसका यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। अभी आप देखो, अगर आपको ये लिखना है कि सजेस्ट मी अ रेसिपी विथ पालक एंड पनीर, ओके। सो मैंने बहुत ही रैंडम थॉट लिया है इसके लिए। अभी देखते ये क्या करता है। ओ माई गॉड, सी इंग्रेडिएंट्स, हाउ ब्यूटिफुली इट हैज़ शेप द इंफॉर्मेशन इटसेल्फ। सो आप देखो, ये मुझे सबसे बढ़िया इसका क्या लगता है, ये बिल्कुल जैसे बुलेट पॉइंट्स यूज़ करता है और कैटेगराइजेशन यूज़ करता है, एकदम इंफॉर्मेशन फ्रेश और बिल्कुल सीरियलाइज्ड लगता है कि हाँ बिल्कुल सीरियल में इंफॉर्मेशन है। ओके, अभी आप देखो फॉर अ कोडर, लाइक जो लोग कोडिंग करते हैं उनके लिए ये कैसे यूज़फुल हो सकता है। तो चलो लिखते हैं राइट मी अ Django model based what we want to create. Let's create a small library. Write me a Django model based library system.
सी मैंने इसको बिल्कुल आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन दिया है, आप देख सकते हो बिल्कुल आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन है। राइट, मी डिजेंगो मॉडल बेस्ड लाइब्रेरी सिस्टम। अभी अगर इसका पीआरडी देखो एक लाइब्रेरी सिस्टम का, वो कितना बड़ा होता है। राइट, उसके बाद हम लोग डेवलपर्स जा कर के उसका पीआरडी पढ़ते हैं और फिर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। अभी आप देखो इसने कितने ब्यूटीफुली से जो आपको एक बेस देना होता है, आप इसमें कुछ भी मॉड्यूलेट कर सकते हो। राइट, आपका हो सकता है कि ऑथर और बुक के अलावा भी आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल और सब कुछ बहुत कुछ चाहिए होगा, आप इवन इस पे कीप ऑन एडिंग कर सकते हो। राइट, अभी देखो इसने क्या क्या मॉडल बनाया है। अभी इसने ऑथर बनाया, बुक बनाया, बोरोअर बनाया, बोरोड बुक्स बनाया। राइट, अभी आप इसको बोल सकते हो ओके ऐड मी what to say, fine system as well for fine system, or we can say provide me a books list in the library through REST API, like REST calls. अभी आप देखो इसको, अभी मैंने इसको आधा इन्फॉर्मेशन दिया। राइट, फिर भी इसने कितना ब्यूटीफुली इसने कनेक्ट कर लिया कि मैंने जो पहले पूछा था, जो मैंने इसको कुछ भी नहीं बताया कि पहले वाले लाइब्रेरी सिस्टम से दो या फिर कुछ भी, बट इसने वो इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट कर लिया कि अगर मैं ये लाइब्रेरी, अगर मैं इसको बोल रही हूँ लाइब्रेरी बुक्स रिटर्न करने के लिए, तो इट मीन्स कि मैंने पहले जो क्वेश्चन इससे पूछा था ये उसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया है क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट रखता है कि पहले क्या हुआ था। राइट, मैं तो पूरा इम्प्रेस्ड हूँ इससे, मैं तो अपने डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करती हूँ इसको। दिस इज़ वेरी यूज़फुल थिंग्स एज अ डेवलपर, या आई रियली अप्रिशिएट इट। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखो मेरा ये बहुत ही, मैं भी पहली बार ही बना रही हूँ, मैं ये सारे वीडियोस इन्फॉर्मेशन शेयर, बट मैं बता रही हूँ ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, चैट जीपीटी आप कैसे यूज़ करो, ये मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बनाई ताकि आप सबको इन्फॉर्मेशन हो। अभी देखो, अभी मैं इसको बोलूँगी टेल मी हाउ टू से बाय to my YouTube viewers। अब ये एक शॉर्ट देखो क्या बना के देता है, मैंने इसको कुछ भी नहीं बताया है कि मुझे कैसे बोलना है नहीं बोलना है। सो सी इसने कैसे बोला, व्हेन एंडिंग अ यूट्यूब वीडियो सेइंग गुड बाय टू व्यूअर्स इज लाइक दिस। सो सी सीरियसली गाइज, आई एम जस्ट फैन ऑफ दिस चैट जीपीटी। तो यही मैं आपको बता रही थी, ये वीडियो बनाने का पीछे यही था कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ, कंट्रीब्यूट बैक टू द सोसाइटी, टू एजुकेट देम, लाइक चैट जीपीटी का यूज़ कैसे करना है। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे लगता है ये फ्रेशली ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत बढ़िया टूल है अपना रिज्यूमे शेप करने के लिए। इवन एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी आप अपना रिज्यूमे को कैसे इससे ट्यून कर सकते हो, प्लस आप डिफरेंट तरह का जो भी प्रॉब्लम्स, हम लोग जब एज अ डेवलपर्स वर्क करते हैं तो हमें छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, आप सबका सॉल्यूशंस यहाँ पे चेक कर सकते हो। हम लोग स्टैक ओवरफ्लो भी यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली स्टैक ओवरफ्लो इज़ द डेवलपर्स god something, but still like this is also a place which is beautiful. We all can come and check for the problems. So अभी चलो चैट जीपीटी का ही जो एंडिंग पैराग्राफ है वो पढ़ते हैं। Thank you so much for watching it and I really appreciate your support and the time. Okay, my god, this is like really awesome. This is the next level. Thank you guys. Thank you everyone. Thanks to my viewers. Thank you and I end it here. Bye bye. See you in the next video. और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मीनिंगफुल लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।